अध्याय 81। खलनायिका का पलटवार 2 भाग 2। ये मेरे लिए अच्छी बात थी, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं अपना सिर झुकाए बिना नहीं रह सकी। उसकी पुष्टि करने के बाद शेल बोली, दोनों जोड़े पहनना अजीब होगा। हाँ, होगा ही। सच कहूं तो मैं समझ नहीं पाई कि उसने वास्तव में ऐसा क्यों किया। जाहिर है कोई और कारण जरूर होगा, लेकिन मैंने पूछने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे यकीन था कि वो मुझे उपहार के तौर पर दी हुई अंगूठी वापस ले लेगी। इसके बजाय मैंने शेल से बात की, जिसने अपनी बाईं हाथ की अनामिका उंगली में अंगूठी पहनी हुई थी। इसे अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली पर पहनने का मतलब है प्यार की कसम। क्या तुम जानती हो? शेल का चेहरा कठोर हो गया। प्रेम के मामले में अनजान खलनायिका को ऐसी बातें जानने का कोई तरीका नहीं था। मैंने इसे उस अर्थ में नहीं पहना। क्या ऐसा है? और मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती। मैं समझ गई। मैंने तुरंत जवाब दिया। उसी समय मैंने भी अपनी बाईं हाथ की अनामिका उंगली में अंगूठी डाली। फिर मैंने अपना हाथ शेल को दिखाया। शेल एक पल के लिए हिचकिचाई और उसका चेहरा कठोर हो गया। फिर वो बोली, इसे दूसरी उंगली पर पहनो। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने थोड़ी हंसी के साथ मिला हुआ एक सवाल पूछा। इससे शेल ने मुझे भौहें चढ़ाकर देखा, शायद इसलिए क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि मैं इसे कभी दूसरी उंगली पर नहीं पहनूंगी। शेल ने आह भरी और अपनी अनामिका उंगली से अंगूठी निकाल ली। इस बार उसने अंगूठी अपनी तर्जनी उंगली में पहनी। तो मैंने शेल से कहा, वैसे अपनी तर्जनी उंगली पर अंगूठी पहनने का मतलब है कि आप अपने मंगेतर से शादी करना चाहती हैं। बेशक यह वास्तव में ऐसा नहीं था। वास्तव में मुझे ये भी नहीं पता था कि अपनी तर्जनी उंगली पर अंगूठी पहनने का क्या मतलब होता है। मैं कोई एक्सेसरी विशेषज्ञ नहीं थी, इसलिए मेरे लिए ये जानने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन वो मुद्दा नहीं था। महत्वपूर्ण बात ये थी कि मैं शेल को धोखा देने में कामयाब रही। शेल ने अपनी तर्जनी उंगली से अंगूठी निकालने के लिए फिर से अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, मैंने अपना मुंह खोला। क्या तुमने अभी ये नहीं कहा था कि तुम इन बातों पर विश्वास नहीं करती? शेल ने मुझे घूर कर देखा और एक चिड़चिड़ी अभिव्यक्ति के साथ अपना मुंह खोला। चुप रहो, वरना मैं अंगूठी वापस ले लूंगी। मेरे पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था और मैं बिना कुछ कहे शेल के साथ चली गई। किसी समय शेल ने वो अंगूठी वापस अपनी अनामिका उंगली में पहन ली थी। शेल का नजरिया। शेल ने अंगूठी अपनी अनामिका उंगली में डाली, लेकिन जैसा कि एरन ने कहा, अगर इसका मतलब प्यार की कसम था तो ये थोड़ा समस्याग्रस्त होगा। लेकिन वह किसी अज्ञात कारण से इसे अपनी अनामिका उंगली में पहनना चाहती थी। पहली बात तो यह है कि जैसा उसने पहले कहा था, शेल वास्तव में ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करती थी। शेल गर्व से अपनी अनामिका उंगली में अंगूठी पहनकर चल रही थी। वो एरन की निगाहें महसूस कर सकती थी, इसलिए वो एक छोटा सा हमला करना चाहती थी। मैं अंगूठियों जैसी चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देती। क्या ऐसा है? एरन के बोलने का तरीका थोड़ा व्यंग्यात्मक था। तो शेल ने जोड़ा, मुझे कुछ समय पहले मिठाई की दुकान पर सुनी हुई अफवाहों की परवाह नहीं है। तुम ऐसा कहती हो, लेकिन अफवाहें सुनकर तुम्हारा चेहरा बहुत लाल हो गया था। एरन ने पलटवार किया। एरन ने हमेशा की तरह पलटवार किया और चूंकि वो पहली जगह पर सही लग रहा था, इसलिए वो इसका खंडन भी नहीं कर सकी। एरन का आक्रमण जारी रहा। अफवाह है कि हमारी एक गुप्त बेटी है। ऐसी भी अफवाहें थीं कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि तुमने मुझ पर झपट्टा मारा था। एरन ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। पिछली कहानी कि शेल ने एरन पर झपट्टा मारा होगा और उसके बच्चे को जन्म दिया होगा, वो कुछ ऐसा था जिसका सिद्धांत उन युवा महिलाओं ने दिया था जो उन्होंने पहले मिठाई की दुकान पर देखी थी। उसे सुनते ही उन्हें डांटना चाहिए था। दुर्भाग्य से वो एरन के कारण ऐसा नहीं कर सकी, इसलिए फिलहाल शेल ने अपने सामने के काम पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। शेल ने एरन को देखा, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, और सोचने लगी, उसे अपने परेशान करने वाले मंगेतर को चुप कराने की योजना बनानी होगी। वो उसे उपहार के तौर पर दी हुई अंगूठी वापस लेने की धमकी दे सकती थी। वो उस अफवाह का भी उल्लेख कर सकती थी कि एरन ने मेज टावर के बैंक्वेट हॉल में शेल को भावुकता से देखा था, लेकिन वे हथियार के तौर पर बहुत कमजोर थे। अगर उसे तुलना करनी होती तो वे छोटे तीरों की तरह थे, और एरन को एक ही बार में हराने के लिए उसे तोप के गोले जैसे भारी हथियार की जरूरत थी। उसने इस बारे में खूब सोचा कि वह एरन से बदला कैसे ले सकती है। अंत में उसके दिमाग में एक महान हथियार गढ़ा गया और उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला।
चुप रहो, इससे पहले कि मैं तुम पर झपट्टा मारूं। ठीक उसी तरह जैसे अफवाहों में कहा गया है कि मैंने तुम पर झपट्टा मारा था। एरन का मुंह खुला और बंद हुआ और उसका चेहरा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत शर्मिंदा था। वास्तव में यह उस तरह की टिप्पणी थी जिससे कोई भी शर्म से लाल हो जाएगा। चुप रहो, इससे पहले कि मैं तुम पर झपट्टा मारूं। खलनायिका का एक घातक और अपरंपरागत हमला था। शेल को ऐसा लगा जैसे उसने एरन को हरा दिया हो। आमतौर पर वो एरन का उपहास करती और उसका मजाक उड़ाती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। कारण सरल था। शेल का हमला इतना शक्तिशाली था कि वो खुद भी शर्मा रही थी। कहानी जारी रहेगी।